प्यारे भाई बहनों, आज के वीडियो में हम मुक्ति की बात करने के लिए जा रहे हैं। मुक्ति, जिसके विषय में समस्त सत्संगों में विस्तार से बातें की जाती हैं और जिसे प्राप्त करने की लगातार प्रेरणा दी जाती है। कथाओं में, कीर्तनों में जिस मुक्ति की बात होती है, आज हम उसी मुक्ति के बारे में इस वीडियो में कुछ बातें करने के लिए जा रहे हैं। तो जरा आप ध्यान से जुड़े रहिए इस वीडियो में। मुक्ति अर्थात छुटकारा, बंधनों से छुटकारा, आजादी, स्वतंत्रता। और ये स्वतंत्रता, ये आजादी कोई एक आध दिन में थोड़ी मिलती है। दरअसल ये आजादी, ये बंधनों से मुक्ति पूरे जीवन चलने वाली एक प्रक्रिया है। अब मुक्ति पर आगे बढ़ने से पहले ये जानना परम आवश्यक हो जाता है कि आखिर बंधन क्या है, जिन बंधनों से हमें मुक्ति चाहिए। दरअसल किसी भी विषय या वस्तु पर बिना सोच विचारे, बिना जाने पहचाने उस पर यकीन कर लेना, विश्वास कर लेना, यही होता है बंधन। इस संसार में अधिकांश मनुष्य ऐसे ही हैं। उन्हें उनके बचपन में किसी संस्था विशेष में कुछ विशेष बातें बताई जाती हैं, पढ़ाई जाती हैं, ठोक ठोक करके भरी जाती हैं और फिर ताउम्र वे उन बातों को मानते हैं, उनका पालन करते हैं। परंतु यदि तर्क की कसौटी पर उन्हें कसा जाए, उनसे बातें की जाएं, तो उनमें से वो किसी भी बात का जवाब नहीं देते, बल्कि धर्म के नाम पर वो यह कह देते हैं कि धर्म पर सवाल खड़ा नहीं किया जाता। जब व्यक्ति कुछ इसी तरह की संकीर्ण बातों से ऊपर उठ जाता है, उनके विषय में जांच पड़ताल करता है और ये पाता है कि ये नियम, ये कायदे दरअसल किसी समय विशेष के लिए तो ठीक थे, परंतु सदा के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि समय के साथ सब कुछ बदलता जाता है, परिवर्तित होता चला जाता है। ऐसे ख्यालों से आजादी प्राप्त करना ही मुक्ति है। इन बंधनों को तोड़ देना ही वास्तव में मुक्ति है। और सत्संग में, धर्म सभाओं में जिस मुक्ति की बात की जाती है, उसमें विशेष मुक्ति यह है कि जो जीवात्मा है, वो जो जन्म मरण के चक्र में फंसी हुई है, इस जन्म मरण के चक्र को तोड़ना, इससे आजादी प्राप्त करना ही वास्तव में मुक्ति है। मुक्ति कहती है कि तुम होश में अपना जीवन जियो, चैतन्य में अपना जीवन जियो, अर्थात पहले जानो, फिर मानो और उसके बाद उसे अपने जीवन में अपनाओ। मुक्ति ये कभी नहीं कहती कि तुम समाज से उल्टे कार्य करना आरंभ कर दो, क्योंकि यदि तुम ऐसा करोगे तो फिर तुम एक अपनी अलग ही दिशा बना लोगे। समाज में रहते हुए समाज के रीति रिवाजों को मानो, लेकिन मानने से पहले उन्हें जान तो लो कि तुम उन्हें आखिर मान क्यों रहे हो। एकमात्र आत्मा ही सर्वोच्च है, अजर है, अमर है, अविनाशी है। उसके अतिरिक्त बाकी कुछ भी अमर नहीं है, बाकी सब कुछ मिटने वाला है। चाहे कोई त्योहार हो, चाहे कोई बंधन हो, चाहे कोई परंपरा हो, सब कुछ एक ना एक दिन मिटना है। हमारे शरीर को भी एक ना एक दिन मिटना है। जब एक जीवात्मा इस एहसास को अपने अंदर आत्मसात कर लेता है, तब वह मुक्ति को उपलब्ध होने की तरफ पहला कदम बढ़ाता है। लेकिन अपनी धार्मिक परंपराओं, रीति रिवाजों, रूढ़ियों के डर से उसे कभी भी वो अपना बढ़ा हुआ कदम वापस नहीं खींचना चाहिए। तभी वो स्वच्छंद उड़ान भर सकता है, तभी वो जीवन मुक्त भी हो सकता है और तभी उसे जन्म मरण के चक्र से छुटकारा भी प्राप्त हो सकता है। मुक्ति तो परमानंद का नाम है, मुक्ति तो बंधनों को तोड़ देने का नाम है, मुक्ति तो सरलता पूर्वक जीवन जीने का नाम है। मुक्ति तो जन्म मरण से छुटकारे का नाम है। सदा आनंदित रहता है वो व्यक्ति जो इस रस का पान कर लेता है कि केवल आत्मा ही अजर अमर अविनाशी है, मैं स्वयं भी विनाशी हूं, नाश होने वाला है। मेरा भी एक ना एक दिन मेरे विचारों का, मेरे स्वभाव का, मेरी आदतों का, मेरे बंधनों का टूट जाना ही वास्तव में मुक्ति है। मुक्ति का अनुभव बहुत ही आनंददायक है। जब व्यक्ति मुक्ति में जीने लगता है ना, तो संसार के सारे कर्म भी वो करता है। मुक्त होने का अर्थ संसार से भागना कदापि नहीं होता। मुक्त होने का अर्थ होता है अपने कर्तव्यों का पूरी श्रद्धा और ईमानदारी के साथ निर्वहन करना,
व्यक्ति जब ऐसा करता है और ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है तो फिर इस जीवन में ही वो मुक्ति का आनंद प्राप्त कर लेता है, जीवन मुक्त हो जाता है। अर्थात जीवन जीते हुए भी वो जीता नहीं है, मर जाता है। यहां मरने का अर्थ है अपनी बेकार की इच्छाओं का दमन कर देना, सत्य के रास्ते पर चलना। यही वास्तव में जीवन मुक्ति है। अगर हमने वास्तव में मुक्ति प्राप्त कर ली ना तो फिर जीवन में आनंद ही आनंद होगा। वास्तविक मुक्ति है अपनी मानसिक अवस्थाओं को तिलांजलि दे देना और आत्मिक अवस्था में सदा ही जीना, संसार को केवल एक साक्षी की तरह से जीना। आप इस चीज को एक कहानी के माध्यम से अच्छी तरह से समझ सकते हैं। एक छोटी सी कहानी प्रस्तुत है। गांव के बाहर नदी थी, नदी के उस पार जंगल। जंगल में एक युवा जोगी ने समाधि लगा ली। पेड़ पौधे से पत्ते टहनियां तोड़ करके उसने एक झोपड़ी बनाई और उसमें रहकर वो अपनी साधना करने लगा। सुबह से शाम तक वो कुछ काम भी करता और साधना में अधिकांश समय बिताता, मस्त रहता। और फिर धीरे धीरे उसकी ख्याति चारों तरफ फैलने लगी। गांव के लोग, स्त्री पुरुष, युवा सब उसके दर्शन करने के लिए आते। कुछ दूर से दर्शन कर लेते, कुछ झोपड़ी के पास जाकर के दर्शन कर लेते और इसी तरह से समय बीतता गया। गांव की एक कमसिन युवती का प्रेम एक परदेसी बाबू से हो गया। परदेसी बाबू तो चंचल था, छैला था। उसने समय का लाभ उठाया, कुछ दिन उस युवती के साथ वहां आता रहा, किसी को भी भनक नहीं लगने दी अपने प्यार की, और फिर वो वहां से निकल गया और इधर युवती अपने घर आ गई, निराश उदास रहने लगी। कुछ दिनों के बाद उसे पता चला कि वो तो गर्भवती है। छोटा सा गांव, सब एक दूसरे के परिचित, सबका एक दूसरे के घर आना जाना। और एक दिन मां को बेटी के गर्भवती होने की भनक लग गई। पति पत्नी दोनों ने बैठकर बेटी से आग्रह करके पूछा, बता इस बच्चे का बाप कौन है। और पहले तो वो कमसिन युवती अचकचाई, कह नहीं पाई कुछ भी। फिर जब उन्होंने जोर दे करके पूछा तो उसके मुंह से निकल गया, नदी के पार वाले जोगी का बच्चा है मेरे पेट में। और प्रेम, सहानुभूति सब कुछ चला गया। बाप के चेहरे पर क्रोध उमड़ आया, युवती का हाथ पकड़ा और मां के साथ उसकी चल पड़ा जोगी की कुटिया की तरफ। बीच में नदी में पानी उफन रहा था, छोटा सा पुल था। तीनों ने पुल के माध्यम से जोगी की कुटिया के पास पहुंच करके देखा, जोगी ने गोबर और मिट्टी से कुटिया के जमीन को लेप रखा था, चारों तरफ पत्थर लगा रखे थे और स्वयं अंदर कोने में आसन बिछाए बैठे थे। उस कुटिया में कुछ दो चार बर्तनों के अलावा और कुछ भी नहीं था। बाप ने कुटिया में जोरदार लात मारी, अंदर पहुंचा, जोगी से बोला, ये मेरी बेटी है, सुनते हो। जोगी ने सिर हिलाया। बाप ने कहा, ना मुझे कुछ जानना है, ना ही जानना चाहता हूं, ये बच्चा तुम्हारा है, अपनी पत्नी और अपने होने वाले बच्चे को संभालो, मैं चला यहां से, कहकर वह पैर पटकता हुआ वहां से चला गया। और लड़की थर थर कांप रही थी, अपनी मां को देख रही थी। मां भी अपने पति के साथ वापस चली गई। अब जोगी के अनुसार लड़की ने कुटिया का काम संभाल लिया, वहां गोबर लीपती, मिट्टी से और भी काम करती, रोटियां बनाती और इस तरह से जीवन चलने लगा। और साधु ने एक बार भी उस लड़की से ये नहीं कहा कि तूने मेरा नाम क्यों लिया। वह प्यार से उनकी देखभाल करने लगा और साधु तो अभी भी वैसा ही था जैसे पहले था। 9 महीने बाद लड़की ने एक खूबसूरत बालक को जन्म दिया और फिर एक दिन शाम को वो परदेसी, वो कुटिल लड़का जिसने इस लड़की को धोखा दिया था, कुटिया पर आ गया। साधु के सामने बहुत रोया, गिड़गिड़ाया, क्षमा याचना की और लड़की को भी उस पर दया आ गई और लड़की को साथ लेकर वो परदेसी बाबू उस लड़की के माता पिता के घर पहुंचा, सारी बातें बताई। अब लड़की के पिता के होश ठिकाने नहीं थे, बड़ा पश्चाताप हो रहा था उन्हें। अपनी पत्नी, अपनी बेटी और उस परदेसी बाबू लड़की के बेटे को साथ लेकर वो साधु बाबा की कुटिया पर पहुंचा। कहने लगा, महाराज मैं तो पापी हूं, मैं तो नराधम हूं, मैं तो अधर्मी हूं, मैं तो झूठा हूं, मैं तो सब गलत काम करता हूं, मैं दोषी हो गया महाराज। मैंने आप निरपराध पर यूं ही दोष मढ़ दिया। आपकी एक भी बात मैंने नहीं सुनी, आपने भी कोई बात मुझे नहीं सुनाई और मेरे जाने के बाद आप पर क्या बीती होगी मैंने ये सब भी नहीं सोचा और मैं चला गया।
आपने मुझे क्षमा नहीं किया या किया है, मुझे कुछ भी पता नहीं, परंतु मैं जानता हूं कि मैंने कितना बड़ा पाप किया है, कितना बड़ा अधर्म किया है। मेरे इस पाप का प्रायश्चित कैसे होगा, मैं तो ये भी नहीं जानता। कुछ तो बोलो महाराज। साधु बाबा ने कहा, तुमने कहा ये बच्चा मेरा है। इस परदेसी लड़के ने कहा ये बच्चा इसका है। इस लड़के ने तो कुछ भी नहीं कहा। मैं तो इसमें कोई भागीदार नहीं था, ना ही हूं और ना ही कभी होऊंगा। मैं तो साक्षी हूं। मैं तो ध्यान में भी जब साक्षी होता हूं तो फिर अपने जीवन में साक्षी क्यों नहीं हो सकता। मैं साक्षी मात्र हूं, केवल देख रहा था कि क्या घट रहा है, क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। प्यारे भाई बहनों, जोगी के मन का मामला तो कुछ था ही नहीं, क्योंकि उसके मन में कोई सामान था ही नहीं। जब हमारे मन में कोई सामान होता है ना, तो हम दुखी होते हैं, सुखी होते हैं, आनंदित होते हैं, परेशान होते हैं, बेचैन होते हैं। लेकिन जब मन में कुछ होता ही नहीं, मन खाली होता है, तो फिर कुछ भी नहीं होता। उस जोगी को ना उस लड़के से कुछ उम्मीद थी और ना ही लड़की से, ना ही उसके माता पिता से उन्हें कोई अपेक्षा थी, क्योंकि उनके मन में तो कोई सवाल था ही नहीं, कोई सामान उनके मन के अंदर था ही नहीं। इसलिए वो तो साक्षी मात्र थे। जब हम साक्षी हो जाते हैं तो फिर मुक्ति को उपलब्ध हो जाते हैं, और जो मुक्ति को उपलब्ध हो जाता है वो साक्षी मात्र बन करके रह जाता है। संसार में जो घटता है उसे देखता है, आनंद लेता है, सुखी या दुखी नहीं होता। तो मुक्ति चाहिए ना, बिल्कुल चाहिए, जीवन को आनंद के साथ जीने के लिए। मुझे लगता है कि वीडियो यहीं पर समाप्त कर देना चाहिए। आपको यदि पसंद आया तो प्लीज आप इसे शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल पर यदि नए हैं तो प्लीज प्लीज आप इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, अभी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को जय हिंद, नमस्कार और प्यार भरी धन्यवाद।